टेंथ पास सभी अभ्यर्थियों को उनके रिजल्ट आने की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। जो लोग पास हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो क्या करें, अपने भविष्य निर्माण में अच्छे अच्छे कदम, अच्छे अच्छे निर्णय लें और भविष्य में खूब आगे जाएं। जिन लोगों का नहीं हुआ या फिर कुछ नंबर से वो एक दो सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, वो भी लोग घबराए नहीं और वो अपना सप्लीमेंट्री से परीक्षा दें और अगले साल का वेट ना करें। वो अपने जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखें, आगे बढ़ें। तीसरा, जो वे लोग जो आशा कर रहे थे कि मेरा मार्क्स अच्छा आएगा लेकिन मार्क्स किसी कारण से कुछ कम हो गया, तो वो भी लोग डिप्रेस ना हो, अपने आप को कम ना आके, क्योंकि ये बोर्ड्स की परीक्षाएं और ये सारी चीज़ें मार्क्स का कम आना ज़्यादा आना लगा रहता है। और चीज़ें सफलता या फिर असफलता या फिर और सारी चीज़ें दुनिया में और जीवन में आपके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देखनी है, झेलनी है। इसलिए इन सारी चीज़ों से घबराए नहीं और अपने आगे के प्रिपरेशन, आगे की तैयारी के बारे में सोचें। उसी में हम आपकी थोड़ी सी मदद करने के लिए आज हाजिर हुए हैं फिर से कि हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो साइंस ले रहा है, जो मैथ पढ़ रहा है, वो बहुत ही तेज़ विद्यार्थी है, इंटेलिजेंट है, और जो आर्ट्स से पढ़ रहा है या फिर कॉमर्स ले रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है अगर ओरिजिनलिटी में देखें तो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ओरिजिनल में देखा जाए, जो आर्ट्स ले रहा है, आर्ट्स से पढ़ा व्यक्ति आईएएस यूपीएससी निकाल रहा है, तो साइंस वाले नीट जेईई डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, तो दोनों में कोई अपना तुलना नहीं है और सबका अपना मान अलग अलग बराबर है, सबका सेम है, सबको अचीव करने में उतना ही मेहनत लगता है। मतलब सबको मेहनत उतना ही लगता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कम मेहनत लगता है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, इसमें कम रिसोर्सेज लगते हैं, इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज, ऐसा कुछ कहने की बात नहीं है। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है दो तीन चीज़ों के बारे में कि पहला बात कि अगर आप टेंथ का एग्ज़ाम अभी पास किए हैं तो क्या स्ट्रीम चुनें, साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, या फिर जो समाज में सबको ही ले रहा है वही ले लें। तो इससे आपको हानि क्या होगी और फ़ायदा क्या होने वाला है, आगे इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा हम बात करने वाले होते हैं कि बेस के लिए चर्चा करते हैं कि मेरा बेस ठीक नहीं था इसलिए मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या फिर मेरा बेस नहीं अच्छा था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो बेस क्या होता है तैयारी में और पढ़ने के दौरान, वो सारी चीज़ें भी एक बार छोटी झलक में देखेंगे। पहला बात करते हैं आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे अभी अगर मैंने टेंथ पास किया है तो मुझे ये डिसाइड लेना होगा, डिसीजन मेरे अनुसार, मेरे एबिलिटी के अनुसार लेनी होगी। मुझे अपने सोच पे लेना होगा, अपने स्ट्रेंथ के वाले सब्जेक्ट्स पे लेने होंगे कि मुझे क्या करना है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट मैथ में नहीं है, अभी तक एक बात करें, टेंथ में आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे मैथ भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ें पढ़े, लेकिन उन सारी संस्कृत का आपसे कोई वास्ता नहीं रहने वाला। संस्कृत वैसे ख़राब चीज़ थोड़े ना है, वैसे संस्कृत किसी सब्जेक्ट से कम थोड़े ना है, लेकिन हिंदी से कम नहीं है, इंग्लिश से कम नहीं है, लेकिन आपका इससे वास्ता नहीं होने वाला है क्योंकि ये आउटडेटेड चीज़ हो गया है। इसको कोई पढ़ना और जानना, इसका कोई महत्व नहीं रह गया है आगे चल के जनरल लाइफ में हमारे। और हमारा पर्पस क्या होता है, जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब छोटे तबके के बच्चे होते हैं, उनका एक पर्पस होता है कि पढ़ लिख के जॉब लेना, और वो जॉब सरकारी हो जाए तो और अच्छा, नहीं तो पैसा कमाने का कोई साधन क्रिएट हो जाए पढ़ने लिखने से। तो इसमें संस्कृत का कहीं महत्व नहीं आता, तो लोग संस्कृत पढ़ना इसके बाद छोड़ देते हैं। तो मेनली फोकस हो जाता है हमारा साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स पे। तो वही बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। अगर सपोज करते हैं जैसे मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं कॉमर्स नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा, साइंस लूँगा, क्योंकि वो सारी सब्जेक्ट साइंस के आने वाले हैं। मुझे अगर बिहार पुलिस ज्वाइन करना है या फिर मुझे राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस को ज्वाइन करना है, तो मुझे मेरे सब्जेक्ट्स में क्या आते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं बिहार और यूपी का, तो यूपी और बिहार में दो ही चीज़ें आती हैं। एक चीज़ होता है साइंस जो बेसिक आपने 10th तक पढ़ा वो वाला, और दूसरा मैथ्स बेसिक वाला, फिर आता है एक हिंदी। क्या आता है? हिंदी। इसमें इंग्लिश नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने इस चीज़ सोच के पढ़ा तो आपको जो मैथ्स है, मैथ्स अब इंटर वाला मैथ्स नहीं पढ़ना है आपको। इंटर वाला मैथ आपके लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक चीज़ हो जाएगा। हिंदी है, जो बेसिक आपने हिंदी पढ़ा है वही हिंदी आपके इसमें भी कायम आने वाले हैं। अब साइंस का, बायोलॉजी का पूरा ये नहीं बनना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। जैसे कि आपको अगर करना है
फिर अगर बात करें जनरल कंपटीशन में जितने भी एग्जाम आते हैं, अगर उसकी आपको तैयारी करनी है, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो आपका एक प्रकार से कहें तो साइंस लेना पूरी तरह से गलत डिसीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइंस में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपको 3 लेना होता है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होता है। अगर मैथ लेते हैं तो बायो छोड़ेंगे, बायो लेते हैं तो मैथ छोड़ेंगे। तो जो लेवल का बायो आप पढ़ेंगे, उस लेवल का बायो आपके जनरल कंपटीशन में लगभग ना के बराबर आने वाली है। लेकिन अगर वही चीज़ आर्ट से आप करते हैं तो उसमें आपका और जो सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे कि पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, आपके जनरल कंपटीशन में भी आपकी हेल्प करेंगी। अगर ये बात सही है कि जनरल कंपटीशन में भी साइंस आता है, लेकिन वो साइंस वो नहीं है जो 11th-12th में पढ़ाया जाता है, वो साइंस वो है जो 10th तक आता है। इस चीज़ को क्लियर होकर समझें। ये ना समझें कि मुझे पढ़ने के साथ साथ आपको एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग भी करनी है। आप वैसे नहीं है कि आपको सब कुछ सब कोई बता के देगा, आपको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज सर्च करने हैं। मुझे पता है कि जो भी लोग ऐसे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर छोटे छोटे जॉब्स की तैयारी करते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके घर में कोई अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके घर में अच्छा पढ़ा लिखा होता तो उनके गाइड्स करता, उन्हें अच्छा सपोर्ट करता, उन्हें और अच्छा तैयारी करने के लिए प्रेरित करता। वो नहीं कि 16, 17, 18 साल के बच्चे जो इतना मेहनत करके जॉब लेते हैं, वो सबके अच्छे घर के लड़के इतना मेहनत कर ही नहीं सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है, अगर आपका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका बैंकिंग की तैयारी करने का मन है कि मुझे बैंक में पीओ बनना है, तो आपके लिए ये आर्ट्स और साइंस का सब्जेक्ट इंटर में आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि इंटरमीडिएट में आपको ये सारी चीज़ें कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। आपको जैसे कि पता है कि हम जो कंटेंट बनाते हैं जनरल कंपटीशन का बनाते हैं। जनरल कंपटीशन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? मैथ्स कौन सा? बेसिक सा, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारी, अनुपात, समानुपात, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटर साइंस में जो आप मैथ पढ़ेंगे उसमें नहीं आती हैं। उसमें जो आता है उसमें आता है इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं और वो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करती हैं। सबसे हाईएस्ट एग्जाम अगर जनरल कंपटीशन में बोले तो एसएससी का और कैट का। तो एसएससी में भी आप देखेंगे तो मैथ्स का लेवल अब कम हो गया। बात तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें देखें तो उसमें भी मैथ्स का अब कम हो गया, 25 क्वेश्चन ही आने लगे हैं और वो भी जो सिलेबस है वो 10th लेवल का ही सिलेबस है। तो इसके लिए आपको इंटर का कोई सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इंग्लिश या हिंदी, एक तो लैंग्वेज है वो तो अलग बात हो गई। अब बात करते हैं जीएस, जीके जीएस जो बोलते हैं हम। जो जीके जीएस है जनरल कंपटीशन में जो पूछा जाता है वो 10th लेवल का ही होता है। उसके बेसिक्स में डीप में जाके लोग क्वेश्चन उठाते हैं और उसमें लड़के फंस जाते हैं और इतना समय लग जाता है तैयारी में। क्यों? क्योंकि वो सारी बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं है। आपने पढ़ा क्या? साइंस पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, आर्ट्स से पढ़ा, कॉमर्स से पढ़ा, वो सारी चीज़ें जो हायर लेवल की थी वो आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन आपने वो चीज़ें पढ़ा, इतना सारा पढ़ा भी और आपके काम का कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप जैसे कि एक ये चीज़ें हैं जो आपको क्या करेंगी, मदद करेंगी। यही होता है बेस। जैसे कि मुझे अगर एसएससी की तैयारी करनी है, सबसे हाईएस्ट एसएससी जनरल कंपटीशन में बोले तो, या फिर मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, एनटीपीसी एनटीपीसी टेक्नीशियन, ड्राइवर, ग्रुप डी, तो उन सारे एग्ज़ाम्स में जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा? 10th लेवल का मैथ, 10th ही लेवल का साइंस और 10th ही लेवल का जो भी चीज़ है वो 10th लेवल का ही होता है। सिलेबस आप जो भी उठा लें, ये जो विज्ञान जिसको बोलते हैं हम, ये क्या होने वाला है? सारा 10th लेवल का मिलने वाला है। बाकी करंट अफेयर और रीजनिंग का सब्जेक्ट रहता है। तो अगर आपको करना है जनरल कंपटीशन की तैयारी तो आप क्या करें? आप सबसे अच्छा है आर्ट्स लें या फिर कॉमर्स लें और इसी को अच्छा से पढ़ें, क्योंकि जो बाबर आपको आर्ट्स इतिहास पढ़ के 11th-12th में मिलने वाला है वही बाबर आपको जनरल कंपटीशन में भी जाके मिलने वाला है। कहीं पे भी आपको ये इंटीग्रेशन का मैथ्स, आपका जो इंटीग्रेशन पूछा जाता है या फिर काइनेटिक थ्योरी या फिर जो वेक्टर या फिर जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बड़े बड़े बॉन्डिंग्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जनरल कंपटीशन में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप से डिसाइड करनी है कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करना है और मुझे क्या सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करना है। साइंस में भी स्कोप है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब पहले ही बता चुके हैं। अगर एयरफोर्स का देखें तो उसमें आपका ये साइंस भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें
अलग अलग इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी अलग अलग इम्पोर्टेंट कहने का मतलब कि इनका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, इनका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। आपके अनुसार डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे वर्क करते हैं, किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। ये ना करें कि सब कोई वही ले रहा है तो हम भी वही लेंगे, तो ये चीज़ें ना करें। दूसरा चीज़ आ जाता है पैसा भी आपका फैक्टर करता है। कैसे? साइंस पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं कोचिंग लेंगे, इधर उधर फलना टेकना, और इसमें ज़्यादा पैसा खर्च भी हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर इसी आप बिना पढ़े भी इसमें पास हो जाता है लोग, लगभग लोग जो है क्या हो जाता है, पास ही हो जाता है। तो इसमें इसका पैसा बचा के आप जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगाइए, आप गवर्नमेंट जॉब पाइए और आगे निकलिए। यही सारी चीज़ें थी। यही है बेस का समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए बेस क्या होता है और कैसे तैयार होता है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार बताते हैं। देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए मुझे एसएससी की तैयारी करनी है और मैंने आर्ट्स लेकर पढ़ा है और एक बंदा है जो साइंस लेकर पढ़ा है। खैर उतना अंतर तो नहीं आने वाला है, और एक आर्ट्स लेकर पढ़ा है, अंतर आएगा कैसे और अंतर कितना आएगा देखते हैं। आर्ट्स लेकर पढ़ा है वो तो वही हिस्ट्री, वही पॉलिटी, वही जियोग्राफी, उसका जीएस सेक्शन क्या हो गया, टंच हो गया, उसका जीएस सेक्शन ठीक ठाक हो गया। लेकिन जो 2 साल साइंस में मेहनत किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या फिर बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हो गया, वो ठीक ठाक है, लेकिन मैथ्स उसका कोई काम का नहीं है, उसका मैथ्स किसी काम का नहीं है। लेकिन वो, और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी है, ये भी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें काम नहीं आने वाली है। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि जो भी सिलेबस जनरल कंपटीशन का होता है उसमें 10th लेवल का ही सिलेबस रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखें और अपना स्ट्रीम चुनें और अपना फॉर्म भरें और अपना कॉलेज में एडमिशन लें। और इसी के साथ ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। और आपको ये कैसी चीज़ें लग रही हैं या फिर कैसा लेक्चर लगता है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। और एक बहुत ही हमारे शुभचिंतक जिन्होंने हमें बताया कि आप ब्लैक पेन का प्रयोग करो, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो वो शायद पेन कहीं गुम हो गया, इसके कारण मैं नहीं यूज़ कर पाया। और बाकी यही चीज़ें थी। आशा करता हूँ कि मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, या फिर आपको ये हेल्पफुल हुआ होगा कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ना चाहिए, मुझे साइंस लेना चाहिए, मुझे आर्ट्स लेना चाहिए या फिर मुझे कॉमर्स लेना चाहिए। कभी भी दूसरे के डिसीजन को अपना डिसीजन न बनाएं, जैसा आपके अनुकूल हो वही डिसीजन बनाएं। धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।